राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद पर रहने के बाद भी केंद्र सरकार पर लगातार हमले करने वाले पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक हाल ही में रिटायर हो गए। मेघालय के राज्यपाल के रूप में उनका कार्यकाल 3 अक्टूबर को समाप्त हो गया और उन्हें कोई कार्यकाल विस्तार नहीं दिया गया। रिटायरमेंट के बाद मलिक ने कहा था कि मैं तो पहले से ही इस्तीफा लेकर घूम रहा हूं, लेकिन अब मैं आजाद हूं, कुछ भी कर सकता हूं और जेल तक जा सकता हूं। जेल का तो पता नहीं, लेकिन मलिक सीबीआई के शिकंजे में जरूर आ गए हैं। सीबीआई ने सत्यपाल मलिक से पूछताछ की है। दिल्ली के सीबीआई मुख्यालय में उनसे पूछताछ की गई है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने मलिक से यह पूछताछ उनके उन आरोपों को लेकर की जिसमें उन्होंने दावा किया था कि जब वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे तो उन्हें 2 फाइलों को क्लियर करने के लिए 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की गई थी। गौरतलब है कि किसान आंदोलन के समय केंद्र सरकार के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बयान देने के बाद सत्यपाल मलिक विवादों में थे। यही नहीं, उन्होंने यह कहकर भी हंगामा खड़ा कर दिया था कि जम्मू कश्मीर का राज्यपाल रहते उन्हें रिश्वत की पेशकश की गई थी। मलिक ने अपने बयान में दावा किया था कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान उनके समक्ष 2 फाइलें आई थी। उन्हें देश के एक प्रमुख व्यापारिक घराने और एक राजनीतिक दल के प्रतिनिधि द्वारा भारी रिश्वत देने की पेशकश की गई थी। उनके इस बयान के आधार पर सीबीआई ने केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। पिछले साल 17 अक्टूबर को राजस्थान के एक समारोह में मलिक ने कहा था कि 2 फाइलें मेरे विचार के लिए आई थी। सचिवों में से एक ने मुझसे कहा कि अगर मैं इन्हें मंजूरी देता हूं तो मुझे प्रत्येक के लिए 150 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। मैंने यह कहते हुए प्रस्ताव को ठुकरा दिया कि मैं कश्मीर में 5 कुर्ता पैजामा लाया था और अभी उनके साथ वापस जाऊंगा। इसके बाद उन्होंने कहा था कि मैंने दोनों सौदे रद्द कर दिए, मैं जांच के लिए तैयार हूं, मैं साफ सुथरा हूं। उन्होंने आगे बताया कि मेरे एक सचिव ने मुझसे कहा था कि मुझे दोनों सौदों में 150 करोड़ मिल सकते हैं, लेकिन मैंने पीएम से समय मांगा और उन्हें घोटाले से अवगत कराया। मैंने उनसे कहा कि वो आपके करीबी विश्वास पात्र होने का दावा करते हैं। मुझे पीएम की सराहना करनी चाहिए क्योंकि उन्होंने मुझे भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करने के लिए कहा था। कश्मीर में भ्रष्टाचार व्याप्त था, जहां देश के अन्य हिस्सों में 5% की तुलना में कमीशन 15% था, लेकिन मुझे खुशी है कि मेरे कार्यकाल में कोई बड़ा भ्रष्टाचार नहीं हुआ। मेघालय समेत कई राज्यों के राज्यपाल रह चुके मलिक पिछले लंबे समय से लगातार सुर्खियों में बने हुए थे। उनके किसान आंदोलन के दौरान दिए गए कई बयानों ने केंद्र सरकार के लिए मुश्किलें पैदा की थी। वहीं सूत्रों ने बताया है कि सीबीआई ने मलिक को दिल्ली स्थित सीबीआई दफ्तर बुलाकर पूरे मामले को लेकर उनसे सवाल जवाब किया। गौरतलब है कि मेघालय के राज्यपाल के रूप में रिटायर होने के बाद सत्यपाल मलिक के राजनीति में जाने की भी चर्चाएं हैं। वहीं सत्यपाल मलिक की जगह मेघालय के गवर्नर के तौर पर बीडी मिश्रा ने शपथ ली थी। रिटायरमेंट के बाद मलिक ने कहा था कि मैं तो पहले से ही इस्तीफा लेकर घूम रहा हूं, लेकिन अब मैं आजाद हूं, कुछ भी कर सकता हूं और जेल तक जा सकता हूं। बुलंदशहर के सेगली गांव में हुए किसान महासम्मेलन में पहुंचे मलिक ने सीधे मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि वो मुझ पर हमला करेंगे और सजा देने का प्रयास करेंगे, लेकिन कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।